पटना में लालू से नीतीश की मुलाकात। नीतीश ने पकड़ा लालू का हाथ। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से एकता की बात। क्या नीतीश को मिलेगा राहुल का साथ? केजरीवाल, पवार, ममता और लेफ्ट भी मिलाएंगे हाथ। मिशन दिल्ली पर नीतीश कुमार। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर महाकवरेज लगातार। और सियासत की बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राहुल गांधी के आवास पर नीतीश कुमार मौजूद हैं। भारत तुगलक लेन पहुंचे हैं नीतीश कुमार। बातचीत हो रही है दोनों ही नेताओं के बीच में। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। हालांकि सीधा मायने यही है कि विपक्षी को एकजुटता देना नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में वो दिल्ली में हैं। और मुख्यमंत्री ने जो पहली मुलाकात की है राहुल गांधी से, और ये सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के आवास पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। कैसे विपक्ष को एकजुट किया जाए, कैसे नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा आकार लेकर एक टक्कर देने की कोशिश की जाए, इस पर विचार हो रहा है। लेकिन इसके पीछे कई सवाल भी हैं, उन सवालों के बारे में भी अब आपको बताएंगे। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो खबर यही है कि भारत तुगलक लेन में नीतीश कुमार मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में राहुल गांधी के आवास तुगलक लेन में जो उनका आवास है वहां पहुंचे हैं। देख सकते हैं नीतीश कुमार की गाड़ी का काफिला जो है अभी जस्ट पहुंचा है यहाँ पर। राहुल गांधी का जो तुगलक लेन स्थित आवास है वहां पर पहुंचे हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात होगी राहुल गांधी से। दिल्ली दौरे के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार अपने आवास पहुंचे और वहां से किसी सबसे पहले नेता से मुलाकात कर रहे हैं तो राहुल गांधी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार। वहां उनकी मुलाकात होगी राहुल गांधी के साथ। विपक्ष की रणनीति तय करनी है नीतीश कुमार को। 2024 में बीजेपी के खिलाफ जो रणनीति बनाई जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, उसमें उनका कहना है कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं, कोई रीजनल पार्टी का अलग गठबंधन नहीं, बल्कि कांग्रेस समेत, लेफ्ट समेत सभी रीजनल पार्टी को, रीजनल फोर्सेज को एक साथ आना होगा, तभी बीजेपी को हम 2024 में रोक सकते हैं। इसी मकसद से नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर। राहुल गांधी भी दिल्ली से बाहर थे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार भी जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। इसके अलावा कल उनकी और भी कई नेताओं से मुलाकात होगी, क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात होगी जो कि अलग अलग प्रदेश के क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनसे मुलाकात होगी और 2024 की रणनीति नीतीश कुमार तैयार करेंगे। कैमरामैन आकाश ठाकुर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। अमितेश, ये तो बात हुई कि रणनीति बनाने, मिलने मिलाने, एकजुटता का एक संदेश देने, सारी बातें हो गई, लेकिन बात तो यही है कि कांग्रेस मानेगी तब तो कांग्रेस के दिमाग में जो चल रहा है, केजरीवाल के दिमाग में जो चल रहा है, शरद पवार जो सोच रहे हैं, उद्धव ठाकरे जो सोच रहे हैं, कई लिस्ट है, ममता बनर्जी जो सोच रही हैं, इन सभी की फ्रीक्वेंसी, जो सोच वाली फ्रीक्वेंसी है, वो नीतीश कुमार से मिलनी भी जरूरी है कि नीतीश कुमार क्या कहेंगे और उधर से रिप्लाई क्या आएगा। अमितेश, एक बात बिल्कुल साफ है, नीतीश कुमार जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें कांग्रेस को दिक्कत साफ है। नीतीश कुमार जिस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें कांग्रेस को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कोई थर्ड फ्रंट की गुंजाइश नहीं है, थर्ड फ्रंट नहीं होना चाहिए, विपक्ष में एकजुटता होनी चाहिए। और कल जो जेडीयू की मीटिंग हुई थी पटना में 3 दिन तक, उस मीटिंग के बाद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी की तरफ से जो बात कही गई कि बिना कांग्रेस, बिना लेफ्ट के कोई फ्रंट नहीं, इस तरह का जो संदेश दिया गया उसमें साफ है कि जेडीयू की स्ट्रेटजी है कि तमाम दलों को साथ रखना है, खासतौर से कांग्रेस को रखना है, लेफ्ट को रखना है। इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय दल हैं अलग अलग राज्यों में जिनका प्रभाव है, सबको साथ लाना है, एक मंच पर लाना है और 2024 की रणनीति तैयार करनी है। तभी जाकर आमने सामने के मुकाबले में हम बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं और बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। नीतीश कुमार इसी स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले तेलंगाना के सीएम गए थे, बिहार गए थे, पटना गए थे, वहां पर नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, काफी लंबी बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बाद भी
इस बात पर एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार अड़े हैं और खासतौर से जेडीयू आरजेडी सबकी स्ट्रेटजी है, बिहार के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं दोनों जो एक साथ आए हैं उनकी स्ट्रेटजी है कि कांग्रेस को, लेफ्ट को, सबको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। हाँ, इसमें दिक्कत जरूर आएगी। अरविंद केजरीवाल की सोच क्या है, वो एक साथ कांग्रेस के साथ एक मंच पर आना चाहेंगे। केसीआर जो है तेलंगाना के सीएम, उनकी सोच अलग है। ममता बनर्जी की बात कुछ अलग ही होती है, तो दिक्कतें इसमें हैं। इसलिए कई तरह की परेशानियां आएंगी तमाम विपक्षी दलों को एकजुट रखने में। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जिस धारा को लेकर अभी आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी से अलग होने के बाद, उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाया जाए। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार का पहला दौरा है नई सरकार बनने के बाद। जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, उसके बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और इसमें संदेश साफ है कि सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है और अभी भी राहुल गांधी के आवास पर, यहाँ पर तुगलक लेन में जो उनका आवास है, वहां पर नीतीश कुमार की मुलाकात चल रही है, जारी है। बिल्कुल अमितेश, नीतीश की बात और उसके भरोसे की बात यहां पर उठ रही है। अगर राजधानी पटना में की हम बात करें तो यहां पर नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। तो नीतीश कुमार जो समझाने गए हैं उस पर अमल करना, उस पर भरोसा करना एक बड़ी बात होगी। दूसरी बात यह है कि यहां पर नेतृत्व और चेहरे की बात है। आज नहीं, 2016 में भी ये डिक्लेयर कांग्रेस कर चुकी है कि नारा अच्छा देते हैं आप, लेकिन जहां तक चेहरे की बात है तो राहुल गांधी। तो इस पर आगे बात होगी, ये जरूर कह रहे हैं। लेकिन बात है भरोसे की कि नीतीश कुमार पर क्या सभी को इतना भरोसा हो जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार अपने चेहरे को आगे नहीं करना चाहते हैं। भले ही सभी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं 2024 को लेकर, लेकिन उनसे पूछा जा रहा है या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी पूछा गया तो बार बार यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है नीतीश कुमार। तो निश्चित रूप से ये चर्चा चल रही है लगातार इस बात को लेकर। नीतीश कुमार अपने चेहरे को पीछे कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने आप को जरूर फ्रंट में ला रहे हैं कि सभी दलों को साथ लाने की हम कवायद कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसी बात को लेकर के चर्चा है यहाँ पर। हालांकि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की तरफ से भले ही राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं आगे चलकर, लेकिन अभी कांग्रेस भी खुल करके ये बात नहीं बोल रही है। थोड़ी हलचल बढ़ गई है आपके पीछे, क्या मुलाकात हो गई है राहुल गांधी से? जी हाँ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर हलचल है, मैं उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। लगता है यहाँ पर मुलाकात खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है। नीतीश कुमार की गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार आ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात खत्म हो गई है। नीतीश कुमार यहाँ पर उनसे बात करने की सभी लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन नीतीश कुमार यहाँ पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने इशारों में कहा है, मना कर दिया है। और राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात खत्म हो गई है। नीतीश कुमार यहाँ से निकल गए हैं, सीधे यहाँ से नीतीश कुमार यहाँ से निकल गए हैं। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात खत्म हो गई है। लगभग 50 मिनट तक मुलाकात चली, लेकिन उनकी मुलाकात अब खत्म हो गई है राहुल गांधी के साथ। क्या आगे गाड़ी दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले उनकी मुलाकात, एक दौड़ लगाई जा रही है राहुल गांधी से करीब 50 नहीं, नीतीश कुमार यहाँ से निकल चुके हैं और उन्हें हाथ से इशारा भी किया कि शायद अभी बोलना नहीं चाह रहे हैं। दिल्ली आने के बाद उन्होंने जरूर बात की थी, उन्होंने अपनी बात रखी दिल्ली आने के बाद और उन्हें कहा कि हमारी इच्छा नहीं है प्रधानमंत्री बनने की, ना कोई इच्छा है, ना आकांक्षा है, ना ही कोई दावा है, लेकिन विपक्ष के लोगों को एकजुट करना है, इस तरह की बात उन्होंने की। लेकिन क्या बात हुई राहुल गांधी से? अमितेश, आपने कई मुलाकातों को देखा है, अपने अनुभवों से जरा बताइए, जितने मिनट की बात हुई उसमें क्या हो सकता है? अगर हम आपसे मिलने आए, आप हमसे मिलने आए, तो 15 मिनट में हम और आप क्या बात कर लेंगे कि चलिए विपक्ष को नया आयाम देते हैं? जरा ये कॉमन सेंस के आधार पर ये सवाल हमने आपसे पूछ दिया है, तो अपने अनुभवों से जरा इसका जवाब दीजिए। देखिए, राजनीतिक मुलाकातों में उस वक्त के संदर्भ के हिसाब से चर्चा होती है। अभी का संदर्भ क्या है? नीतीश कुमार अलग हुए हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई है। बिहार में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, पहले भी एक साथ मिलकर के सभी लोग सरकार बना चुके हैं। उस समय भी नीतीश कुमार राहुल गांधी का इक्वेशन बेहतर देखने को मिला था। जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी नीतीश कुमार को किस तरह से साथ लाने में की कोशिश हुई थी और किस तरह से सभी लोग साथ आए थे। नीतीश कुमार को सीएम पद का जो चेहरा बनाया गया था, उस समय भी कहा गया था कि राहुल गांधी की भूमिका इसमें काफी अहम थी। सीटों का बंटवारा हुआ था किस समय, तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार राहुल गांधी का इक्वेशन बेहतर माना जाता है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनकी छवि को लेकर के खासतौर से एक बेहतर इमेज है राहुल गांधी की नजर में नीतीश कुमार को लेकर के। तो निश्चित रूप से ये बात है और उस संदर्भ में जब चर्चा हुई होगी तो निश्चित रूप से आगे की तमाम तैयारी। लेकिन चेहरे पर इस तरह की मीटिंग में ना कोई चर्चा होती है, ना इसका कोई मतलब है। कांग्रेस की तरफ से नेता राहुल गांधी हैं,
जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार हैं, लेकिन दोनों इस बात को समझते हैं कि चेहरे पर अगर चर्चा होगी तो जो बाकी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश है उसमें ऑब्स्टेकल पैदा होगा। लिहाजा किसी तरह के चेहरे को आगे बनाने की कवायद नहीं होगी। ये लोग 2004 के उस मॉडल की बात करें, कुछ नेताओं से जब हमारी बात होती है जेडीयू के, तो ऑफ द रिकॉर्ड या उन लोगों की तरफ से यही कहा जाता है कि 2004 में कौन सा चेहरा था उस वक्त। इसलिए चेहरा नहीं होगा, सभी दलों को साथ लाया जाए और उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस को भी लाएंगे, लेफ्ट को लाएंगे, तभी जाकर हम बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। नितीश, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित नितीश बता रहे थे कि नीतीश कुमार की जो मीटिंग है राहुल गांधी से वो खत्म हो चुकी है, ये अभी मुलाकात हुई है और इस पर बात भी होगी। जो मंशा अभी विपक्षियों को एकजुट करने को लेकर इस पर विशेष तौर पर बात होगी। इधर विपक्ष को एकजुट करने नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली जाने से पहले उन्होंने लालू प्रसाद से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और यह मुलाकात कैसी थी आप भी देखिए। दिल्ली रवानगी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेता बेहद सरल और सधे हुए दिखे। लालू से मुलाकात के दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो लालू भी बाहर तक छोड़ने आए। दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को संबल दिया। दिल्ली जाने से पहले नीतीश कुमार और लालू की ये मुलाकात बेहद अहम है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान विपक्षी एकजुटता के फॉर्मूले पर नीतीश कुमार ने लालू यादव से गुरु मंत्र लिया। बात क्या है? हमारी इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के हैं ना, वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली। सब लोगों से मुलाकात होगी, वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है, इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है वैसे ही ऐसे ही आ रहा है। नीतीश कुमार 7 सितंबर तक दिल्ली में रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। उसी मिशन के तहत नीतीश कुमार का दिल्ली प्लान है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है और 2-3 दिनों तक जो है दिल्ली में कई जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीड़ा नीतीश कुमार ने उठाया है। इसी मकसद से नीतीश का ये दिल्ली दौरा खास है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करेंगे। नीतीश कुमार की ताकत क्या है, उनके साथ चुनौतियां क्या क्या हैं, ये भी जानते हैं। आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात चल रही है सर, राहुल जी को आप नीतीश कुमार देश की सियासत का ऐसा चेहरा है जिन्होंने 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सहयोगी चाहे जो भी हो, सीएम नीतीश ही बनते रहे। 8वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार मिशन दिल्ली पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार का मिशन है 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करना। सवाल है कि नीतीश के पास वो कौन सी शक्ति है जिसकी बदौलत वो विपक्ष को एकजुट करने निकले हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं नीतीश कुमार की ताकत। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश कुमार की पहचान है। नीतीश के पास अपना लंबा सियासी अनुभव है। जातीय समीकरण में भी नीतीश कुमार फिट बैठते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम उनकी बड़ी ताकत है। भ्रष्टाचार सहित बेदाग छवि उनकी बड़ी पहचान है। नीतीश की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में है। नीतीश कुमार की पहचान प्रशासनिक सूझबूझ वाले नेता के रूप में होती है। यही वजह है कि उन्हें सुशासन बाबू का तमगा भी दिया गया। उनके कार्यकाल में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना जैसे कार्य बड़ी उपलब्धियों के तौर पर गिना जाता है। यानी नीतीश कुमार देश के सबसे ज्यादा अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक है। फिर भी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देना इतना आसान नहीं है।
अब आप जानिए कि नीतीश कुमार की चुनौतियां क्या क्या है। मोदी को चुनौती देना बिल्कुल आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे रणनीतिकार हैं। पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी है। जेडीयू का जनाधार वाली पार्टी बनना अभी बाकी है। बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। अरुणाचल, मणिपुर में अपने विधायकों ने धोखा दिया। बिहार में सहयोगी कांग्रेस ही बनी बाधा, क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी के सिवा कोई मंजूर नहीं। ममता की चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि ममता और लेफ्ट का साथ आना मुश्किल है। लेफ्ट के साथ रखेंगे तो ममता छिटक जाएंगी। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है। केसीआर, पवार का अपना एजेंडा है। नवीन पटनायक का साथ मिलना मुश्किल है। मतलब नीतीश कुमार के लिए 2024 की राह में कई रोड़े हैं। अब ये उन पर है कि वो कैसे रोड़ों के बीच रास्ता बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बीजेपी के युवा नेता और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने नीतीश के मिशन 2024 के ऊपर जोरदार हमला बोला कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनकी पार्टी को बीजेपी वापस आने देगी? बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को अब साथ नहीं लेने वाली। ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी का भविष्य पूरी तरह से डूब चुका है। नीतीश अपने कुनबे को साल 2024 तक बचाकर रख पाए, यही बड़ी बात है। नेताओं से, नीतीश कुमार जी से विशेषकर पूछना चाहूंगा, 2024 के चुनाव में निर्णय क्या आएगा वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले ये बताया जाए कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 से पहले जेडीयू टूटेगी नहीं, जेडीयू बिखरेगी नहीं, जेडीयू का पार्ट पार्ट करके अलग अलग नेता नहीं टूट के निकलेंगे। नीतीश जी पहले अपने पार्टी को समेटने का काम करिए। उधर प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता बिहार होना चाहिए, न कि विपक्ष को गुलबंद करने की। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कितनी है ये जनता को करना है, लेकिन विपक्ष की गुलबंदी से देश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने चाहे जिस फॉर्मेशन में हो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। पहले उनकी प्राथमिकता बिहार में वो काम करना होना चाहिए। विपक्ष की गोलबंदी हो ना हो ये उनकी अपनी सोच है। मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी बहुत जो राजनीति मुझे समझ जो अगर है, जो बिहार में अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं। तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता का पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। और अब बात करेंगे बाढ़ से बेबस जिंदगी की। बिहार में नदियां उफान पर हैं और ऐसे में जरूरी काम निपटाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर उफनती धारा में नाव की सवारी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान लापरवाही खूब देखने को मिल रही है। नाव में ओवरलोडिंग हर दिन की कहानी और हालात ये हैं कि रविवार को हुए हादसे के बाद भी लोग संभल नहीं रहे। दानापुर में गंगा नदी में नाव हादसे की घटना से लोग अब तक उबर नहीं पाए हैं। नाव पलटने से हुए हादसे में लापता कई लोगों की तलाश अब भी जारी है, लेकिन लोग इन हादसों से सबक लेने को तैयार नहीं हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रविवार को दानापुर के शेरपुर में नाव हादसे के बाद की है, जिसमें लोग अपनों के लिए तड़प रहे हैं और प्रशासन की टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। तो दूसरी तस्वीर दीघा घाट की है, जहां लोगों पर हादसे का कोई असर नहीं दिख रहा। उफनती धारा में लोग बेखौफ होकर ओवरलोडेड नाव में सफर कर रहे हैं। दानापुर के शेरपुर घाट पर नाव हादसा हुआ है। एक नाव पर लगभग 55 लोग सवार थे। सभी गरीब परिवार के थे और अपने पशुओं के लिए चारा लाने प्रतिदिन वो गंगा पार कर उस तरफ जाते थे। लेकिन कल अचानक से नाव
पानी के अंदर चला गया। हालांकि स्थानीय लोग और खुद जो नाव पर सवार थे उन लोगों ने कैसे तैसे अपनी जान बचाई। 44 लोग सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन 10 लोग अभी तक लापता हैं। 10 लोगों की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी जो इंसान कल नाव पर सवार थे उन 10 लोगों में से नहीं मिले हैं। एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। इसको अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ बॉडी गई होगी अभी इस बहाव में। हाँ, कहना मुश्किल है, जब मिलेगा तभी इसके बारे में कंफर्म आपको फिगर दे पाएंगे। रविवार को भी नाव में करीब 50 लोग सवार थे जब हादसा हुआ था और अगले ही दिन घाट पर गंगा की मचलती धारा में लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आई हैं कि लोग बेखौफ होकर नाव की सवारी कर रहे हैं। इस नाव पर भी करीब 50 लोग सवार थे। सवाल है, लोग हादसों से सबक कब लेंगे? और ये नज़ारा देखिए आप, अभी हम आपको दीघा से आपको दिखा रहे हैं और ये ज़रा देखिए कि किस कदर जो है नाव पे सवारी आज भी की जा रही है और उन हादसों से कोई सबक नहीं सीखा है। और यहाँ पे आप ज़रा देखिए कि दूसरे पार से जो दीघा के इलाके से जो लोग हैं वो एक नाव पर, अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो है वो सवार होकर के और यहाँ पे इस कदर इस किनारे पे पहुँच रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ये डराने वाली है और ये कभी भी जो हादसा जो है वो हो सकता है। जाहिर है, हादसे के बाद हरकत में आने से पहले प्रशासन को एक्शन में आना चाहिए और नदी घाटों पर नजर रखने के लिए प्रशासन की एक ऐसी टीम की तैनाती होनी चाहिए जो उफनती धारा में नावों के परिचालन पर रोक लगाए और नावों पर ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि तलाशी अभियान से पहले ही हादसों को टाला जा सके। पटना से न्यूज़ 18 के लिए विनीता मिश्रा के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सहरसा में महिषी प्रखंड के घोगसम गांव में कोसी के कटाव से लोग बेघर हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। आशियाने के साथ खेतिहर जमीन भी कोसी में समा गई। कटाव से लोगों को पलायन पर कटाव ने मजबूर कर दिया। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। हर चीज धिया पुता ले हर समय बैठले रहे छे, पूरा कटिंग बैठारा रहे छे, जाइत रहे छे पानी में। अभी तक में क्या गो घर कोसी में समा गेले? 10 गो घर समा गेले तुरंत। हे पूरा ढेरी ढाकी सब हटेलिए। हर चीज धिया पुता से पिलर इलर सब जा रहल छे पानी में। 25-30 घर जा रहल छे तुरंत। कोई देखने वाला नहीं आया? कोई देखने वाला आया, चला गया, कुछ नहीं किया। बहुत हालत खराब है। कटना है, कट रहा है घर बार, कट रहा है। देख रहा कोई आया नहीं है? कोई नहीं है। नदी के किनार में से आज कितना दिन से कट रहा है? 10 लोग से कट रहा है। अब कोई नहीं लौट के आया? कोई नहीं आया। और आगे देखिए जोहार झारखंड।